नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। इस समय मैं लाइव हूं। अभी अभी जो आपका क्वेश्चन मैंने सुना है, ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन इनका नाम मैं बिना बताने के क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूं। क्वेश्चन समझ चुका हूं, लेकिन रिपीट करना चाहता हूं ताकि बाकी व्यूअर्स भी इसको समझ पाए कि क्या क्वेश्चन था और मैं उसका क्या सोल्यूशन दे रहा हूं। इनका कहना है कि इन्होंने मेरी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन इनकी दिक्कत है कि इनके पास पैसा नहीं है। फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जितनी उनकी सेविंग थी वो इनकी सिस्टर की शादी में लग गई और एक घर भी बनाया जिसकी इंस्टॉलमेंट्स अभी बाकी हैं, यानी उसका कर्जा अभी इनके ऊपर है। तो ऐसे में अगर ये बिजनेस करते हैं, जो कि अमीर बनने का पहला स्टेप है, तो इनके पास पैसा ही नहीं है, तो कैसे बिजनेस कर सकते हैं? तो अब मेरा जवाब सुनिए। आपको किसने कहा कि बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी चाहिए? इनफैक्ट बिजनेस तो पैसे के बिना ही शुरू करना चाहिए। पैसा दूसरे का लग सकता है। बहुत ध्यान से समझाता हूं, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए इच्छा, डिजायर, शौक। हैरान हो गए ना? अभी और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं। बिजनेस का मतलब बिजनेस है। उस बिजनेस को तभी किया जा सकता है अगर पैसा दूसरे का लगा हो। अगर वो पैसा आपका लगा है तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे, फिर आप बिजनेसमैन नहीं हुए, आप हो गए इन्वेस्टर, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो बिजनेस का साइज छोटा हो या बड़ा, दूसरे के पैसे से ही होना चाहिए। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कॉमन मैन की तरह जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने स्टडी किया है, केवल वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सभी बिजनेसमैन जाने अनजाने में दूसरे के पैसे से ही खेलते हैं। वो चाहे बैंक का पैसा हो, किसी इन्वेस्टर का पैसा हो, किसी फाइनेंसर का पैसा हो, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा हो, लेकिन पैसा होता दूसरे का ही है। क्योंकि अगर कोई 1 लाख रुपए का मालिक है, अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो 10 लाख का बिजनेस करता है। जिसके पास 1 करोड़ है वो 10 करोड़ का बिजनेस करता है, और जिसके पास 1000 करोड़ है वो 10,000 करोड़ का बिजनेस करता है। अब आप कहोगे कि आपके पास तो पैसा है ही नहीं तो लाखों करोड़ों के बिजनेस की बात कैसे हो सकती है? मेरे भाई, बिजनेस बिजनेस होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अपने बचपन की बात सुनाता हूं। हम लोग अमृतसर में रहते थे और मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे। पेंट्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी। उन दिनों में पंजाब में टेररिज्म बहुत ज्यादा था, आतंकवाद। और आतंकवाद में जबकि मनी मार्केट टाइट है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों का काम ही नहीं चल रहा, तो ऐसे हालात में पेंट्स कौन करवाएगा? तो मैंने सोचा कुछ और कर लेते हैं। मेरे एक अंकल दिल्ली में रहते थे, मैं उनके पास आ गया। मैंने कहा, अंकल आपसे मदद लेना चाहता हूं, कुछ सहायता लेना चाहता हूं, गाइडेंस लेना चाहता हूं। पूछने लगे क्या हुआ? मैंने कहा अमृतसर में बिजनेस नहीं चलता है तो मैं यहां काम करना चाहता हूं। तो वो कहने लगे कि अगर तेरा बिजनेस अमृतसर में नहीं चलता है तो दिल्ली में भी नहीं चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा वो कैसे? कहते तू ये बता कि अमृतसर में तेरा पेंट का बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या कोई बिजनेस चल रहा है? मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया हूं। कहते हैं वहां पर सब्जी बिक रही है। मैंने कहा यस। पानी पूरी बिक रही है। मैंने कहा यस। फल करियाना बिक रहा है। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर वो बिजनेस कर ले। तब मेरी आंखें खुली। बिजनेस बिजनेस होता है, छोटा या बड़ा बिजनेस नहीं होता। मेरी अपनी सोसाइटी में एक सब्जी की दुकान है, रामू सब्जी वाला, और मेरी सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर चला जाए तो मुकेश अंबानी की सब्जी की दुकान है, रिलायंस फ्रेश के नाम से। मेरी सोसाइटी में करियाने वाला है सेठी करियाना स्टोर, और मेरी सोसाइटी से अगर बाहर चला जाए तो वहां पर किशोर बयानी का करियाने का स्टोर है, बिग बाजार के नाम से। अब ये अंबानीज हो या टाटास, ये बयानीज हो या बिरलास या सिंघानियास,
सभी लोग वही काम करते हैं जो छोटे समझे जाने वाले बिजनेसमैन करते हैं। इन्होंने भी तो ऐसे शुरू किया होगा, जीरो से शुरू किया होगा, अब करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए। चाहे इसी जनरेशन ने किया हो, चाहे एक दो जनरेशन पहले ने किया हो, लेकिन हुआ ऐसे ही है। आपने बिजनेस करना है ना, तो क्यों बड़ा शोरूम सोचते हो, छोटा बिजनेस कर लो। से एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए की सब्जी ले आओ, 150 की बेच दो, 25 घर में रख लेना, अगले दिन 125 की सब्जी ले आना, 250 की बिकेगी, 50 घर में रख लेना, 200 की फिर सब्जी ले आना। एंड विश्वास करना, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका भी रिलायंस फ्रेश होगा, आपका भी बिग बाजार होगा, आपका भी इजी डे होगा, आपका भी फ्लिपकार्ट होगा, आपका भी अमेजॉन होगा। बात केवल इच्छा की है, पैसे की नहीं है। ज्यादा नहीं है, छोटे से स्टार्ट कर दो ना, मजाक मत समझना। जो सिखाता हूं पहले खुद किया होता है। मैंने अपने पैसे की तंगी के टाइम फ्लेवर्ड मिल्क बेचने का काम कर लिया था, पाव भाजी बेचने का काम कर लिया था, अपने ही घर के नीचे जहां एंट्री होती है गली में, वहीं पर ही काम शुरू कर दिया। 3 दिन लगे थे, 3 दिन। खुशबू बाहर फैल गई, बात बाहर फैल गई कि वहां पर जो पिस्ता मिल्क, जो फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है, उसकी क्वालिटी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हर चीज बेस्ट प्रोवाइड की, और बिजनेस ऐसे चला, कोई दिक्कत नहीं है। बात लंबी हो गई ना, क्या करूं, स्पीकर हूं, घर में सभी स्पीकर्स हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई लिसनर नहीं है। अब बाहर बोलने का मुझे मौका देते हो तो मैं बोल लेता हूं। काम करना है तो बहुत रास्ते हैं। दिल्ली में मैंने लोगों को 1-1 रुपए का पानी का गिलास बेचते हुए देखा है, जिनके पास अपने फ्लैट्स, अपने अपार्टमेंट्स हैं। मेरा एक पड़ोसी टेम्पो चलाता है, ऑटो रिक्शा, और उसके पास बहुत अच्छी जमीन का टुकड़ा है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी काम करो करना धीरे धीरे, रिस्क लेना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ताकि अगर गिर भी जाओ तो उठ के दोबारा चलने की गुंजाइश हो। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी। फिर दोबारा कभी लाइव आपके सामने आऊंगा, पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरी इंफॉर्मेशन लाइव होने की आपको फेसबुक पे ही मिल सकती है, फॉलो कर लेना। ट्विटर पे भी फॉलो कर देना, वहां पर भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे है ना, और लिंक्डइन भी, तो यहां पर मुझे फॉलो कर लेना। हम मिलते रहेंगे, मेरी स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स आती रहेंगी, और अब तो दूसरे ट्रेनर्स भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पिंकी की वीडियोस भी आ रही हैं, और भी ट्रेनर्स की वीडियोस आ रही हैं, इंग्लिश की भी, मोटिवेशन की भी, और भी कोशिश कर रहा हूं आप तक बेस्ट ट्रेनिंग पहुंचाने की। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।